हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मेरा मैथ। मैं एक बार फिर से डॉट क्लास में आपके साथ आया हूँ। ये डॉट क्लास है 225 225 नंबर का डॉट क्लास है। इसमें 4 क्वेश्चन आपके द्वारा दिए हुए हैं, 2 अलजेब्रा से हैं और बाकी 2 क्वेश्चन अलग अलग हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आपके साथ। देखिए पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देखिए क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन पहले भी मैं कराया हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 13 का वैल्यू 0 दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है x माइनस 3 टू द पावर 22 प्लस 1 बाई एक्स माइनस 3 टू द पावर 22 की वैल्यू क्या होगी। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में एक चीज बता रहा हूँ, मैं आपको करके दिखा दूंगा अगर आपको लग रहा है तो कि कैसे होता है। उसके पहले एक चीज बता दूं कि इस तरह के क्वेश्चन का जो फर्स्ट स्टेप होता है, आपको देखिए x माइनस 3 चाहिए, x माइनस 3 चाहिए। मतलब जो दिया हुआ इक्वेशन है इसको आप x माइनस 3 का होल स्क्वायर और x माइनस 3 के समथिंग इनटू रूप में आपको लिखना होगा। एकदम डायरेक्ट हिंट होता है ये। अब आप बताइए एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो आपको एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, आपको ये मिल गया। माइनस 6x आपको कितना है यहाँ पे माइनस 7x, मतलब यहाँ पे चिन्ह माइनस का होगा। क्यों होगा? क्योंकि माइनस 6x और ये माइनस x मिलकर माइनस 7x आ गया, आपको ये भी मिल गया। अब यहाँ पे आपको कितना मिल गया? प्लस 9 मिल गया। ध्यान दीजिएगा कितना मिला? प्लस 9। क्योंकि प्लस 9 क्यों मिला? क्योंकि इसका बाहर निकल जाएगा प्लस 9, लेकिन प्लस आपको कितना चाहिए? 13 होना है, मतलब 4 और चाहिए आपको। यहां से कितना मिला? प्लस 3, मतलब 3 मिल गया, 1 और चाहिए और ये आपका निकल कर आ गया। एकदम आसान तरीके से मैंने बता दिया। आप चाहें तो इसको ब्रेक करके इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, लेकिन अगर इस तरीके से आप लिखेंगे तो डायरेक्ट होगा। अब यहाँ से x माइनस 3 से आप डिवाइड करेंगे तो आपको पता चल गया x माइनस 3 प्लस 1 बटा x माइनस 3 और इसकी वैल्यू आ गई माइनस प्लस 1। आई कि नहीं आई? x माइनस 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका x माइनस 3 हो जाएगा, ये आपका 1 बाई एक्स माइनस 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस 1 जो कि उधर जाएगा और हो जाएगा प्लस 1। अब देखिए इसको जब स्क्वायर करेंगे आप तो आपको मिलेगा x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स माइनस 3 का स्क्वायर और ये रिजल्ट क्या मिलेगा? तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 मतलब माइनस 1। एक बार फिर से स्क्वायर करेंगे तो भी आपका माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 मतलब माइनस 1। फिर से स्क्वायर करेंगे, अगर पावर रहता 2 या 4 या उसका स्क्वायर मतलब कितना 16 8 इस तरीके से अगर पावर रहता 32 64 इस तरीके का तो आप डायरेक्टली माइनस 1 आंसर मारते चले जाते। लेकिन यहाँ पे पावर 22 है इसलिए आपको थोड़ा सा परेशानी हुआ होगा। आपको एक बात बता दूं, जब भी इस तरह का रिजल्ट आपके सामने आ जाए कि एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का फॉर्म का वैल्यू माइनस 1 हो तो पावर इवन जितना भी रहेगा वो सारा माइनस 1 ही आएगा। आपको मैं करके दिखा दे रहा हूं, थोड़ा सा स्टेप ज्यादा है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे इसमें, अब ये करेंगे कि इसका आपको पता चल गया पावर 2 है, फिर से स्क्वायर करेंगे पावर 4 होगा, फिर से स्क्वायर करेंगे पावर 8 होगा, फिर से स्क्वायर करेंगे पावर 16 होगा। आपको 22 चाहिए, फिर से स्क्वायर करेंगे तो 32 हो जाएगा। तो आपको x माइनस 3 टू दी पावर 16 लेना है प्लस 1 बाई एक्स माइनस 3 टू दी पावर 16 लेना है। इसको किसके साथ गुना करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 22 मिलेगा। तो आप कहेंगे सर पावर 6 के साथ गुना करेंगे, मतलब x माइनस 3 टू दी पावर 6 प्लस 1 बाई एक्स माइनस 3 टू दी पावर 6 के साथ गुना करेंगे और क्या रिजल्ट निकल कर आएगा आपका? x टू दी पावर x माइनस 3 टू दी पावर 22 और यहाँ भी पावर 22 कुछ एक्स्ट्रा भी आएगा, उसके बारे में बात करेंगे अभी। अब यहाँ से आप मुझे बताइए कि जब ये आपके पास आ गया निकल कर तो इसका क्यूब करेंगे तो डायरेक्टली मैं कर दूं, यहाँ पे डायरेक्टली डाल दूं, क्यूब करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा? पावर 6। और किसी एक क्यूब प्लस 1 बाई ए क्यूब का वैल्यू अगर कुछ दिया हुआ है तो उसके क्यूब का वैल्यू क्या होता है? तो आपको याद होगा तो क्या करेंगे? माइनस 1 का क्यूब करेंगे और माइनस 3 ए बी मतलब माइनस 1। इसका वैल्यू आपको पता क्या आएगा? माइनस 1 आएगा। इस पूरे का गुना करेंगे तो माइनस 1 गुना, अब देखिए इसका कितना हो गया? माइनस 1 और ये क्या हो गया आपका? प्लस 3 माइनस 1 कितना हो गया? 2 और 2 इंटू माइनस 1 क्या आ गया? माइनस 2। क्लियर है? अब इसको जब गुना करेंगे आपको तो जो चीज आपको चाहिए वो आपको आ जाएगा। इसको इससे गुना करेंगे पावर 22 और इसको इससे गुना करेंगे पावर 22। मैंने ये डायरेक्टली लिख दिया है, इसको मैं बॉक्स बोल दे रहा हूं, इसकी बॉक्स की वैल्यू मैंने डायरेक्टली यहां लगा दिया है। अब एक और आएगा, जब इसको इससे गुना करेंगे तो आपको आएगा x माइनस 3 टू दी पावर 10 प्लस इसको इससे गुना करेंगे तो आएगा 1 बाई एक्स माइनस 3 टू दी पावर 10 और इन सारे की वैल्यू माइनस। अब आप 10 की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे? 6 और 4 लेंगे ना। 6 की वैल्यू आपको पता है कितनी है? ये है, तो आप एक बार लिख लें। इसके जगह पे आप क्या लिखेंगे? x माइनस 3 टू दी पावर 6 प्लस 1 बाई एक्स माइनस 3 टू दी पावर 6 और इसको गुना करना होगा आपको कितना से? 4 से।
ध्यान रखना है जब भी आप इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं तो यार जो सम होता है दोनों का पावर वो आपको जरूरत पड़ता है या फिर उसके माइनस का जरूरत पड़ता है, मतलब एक सम वाला आएगा एक माइनस वाला आएगा। क्लियर है? अब देखिए 16 6 किया था, सम वाला 22 आया, माइनस वाला 10 आया। क्लियर? यहाँ पे मैंने यूज किया तो 6 और 4 10 आ जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा ट्रायंगल का फॉर्म दे रहा हूं इस पूरे सेक्शन को। तो जब इस पूरे सेक्शन को ट्रायंगल का फॉर्म दे रहा हूं, नहीं 10 वाले को ट्रायंगल का फॉर्म दे रहा हूं, रहने दीजिए इसको मैं ट्रायंगल का फॉर्म दे रहा हूं तो इसलिए थोड़ा सा लिखना कम पड़ेगा। ये आपका पावर 22 वाला हो गया और ये ट्रायंगल आपका निकल कर आ गया पावर 10 वाला, ये पावर 10 वाला यहां से आएगा और यहां से आएगा। अब जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर 2 वाला आएगा और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर, इसको इससे किया नहीं सॉरी इसको इससे करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, मैंने कुछ गलत लिखा, हाँ ये 4 है। जब आप इसको इससे करेंगे तो पावर 2 वाला आएगा और इसको इससे करेंगे तो 1 बाई पावर 2 वाला आएगा। पावर 2 का वैल्यू आपको पता है -1 है, मतलब इतना प्लस -1 आएगा और इस पूरे का रिजल्ट कितना था ऑलरेडी -2 था कि नहीं? अब आप कहेंगे सर ट्रायंगल का रिजल्ट अगर आप निकाल रहे हैं इसको, इसके वैल्यू -2 आई है, इसको फिर से एक बार थोड़ा देर के लिए हटा दीजिए, मैं चाह रहा हूं आप थोड़ा सा क्लियर समझो, मैं कम लिखने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप देखिए कि यहाँ पे क्या रिजल्ट आया है, तो आप कहेंगे सर ये और ये गुना करके क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 6 का जो पावर है, 6 का जो पावर है इसका मैंने बताया था कितना 3 और -1 कितना 2, और ऑप्शन में बोल रहा हूं इसका पावर कितना है तो आप कहेंगे सर -1, तो कितना आ गया -2। तो यहां से जब करेंगे तो आपको ट्रायंगल आएगा ट्रायंगल, ये वाला 10 आएगा प्लस क्या आएगा आपका पावर 2 वाला, पावर 2 की वैल्यू -1 है और इसकी वैल्यू कितनी हो गई -2 और ये ट्रायंगल की वैल्यू -1 हो गई, ट्रायंगल की वैल्यू क्या हो गई -1 हो गई। ध्यान दीजिएगा अब इस स्टेप में ट्रायंगल की वैल्यू डालेंगे तो दिस प्लस -1 बराबर -2, तो आपको दिस की वैल्यू हो गई -1। तो आपको पता चल गया कि जो हमें निकालना था उसका रिजल्ट क्या आएगा -1। अब यहाँ पे 2-3 चीजें आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने जो मुझे इंफॉर्मेशन निकल कर आया था, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा ये इंफॉर्मेशन काम का है, ये जरूरी नहीं है, ये काम का है, ठीक है? आप इसको भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना कि अगर पावर 2 है, एक डायरेक्ट है एक बटा में और उसका रिजल्ट -1 है, तो सारे पावर इवन का -1 आएगा। देखिए कहां कहां आया है, मैंने यहां पे इवन पावर लिया था, इसका वैल्यू क्या लिया था इवन पावर, लेकिन पावर क्या था 6 था, तो 6 का तो डायरेक्टली निकाल लेंगे इसका करके, ठीक है? आप देखिए 10 वाले पावर का क्या है, तो आप कहेंगे सर 10 वाले पावर का ट्रायंगल आपका था, इसका भी -1 आया है। पावर 22 का क्या है, तो कितना आया है पावर 22 का -1 आया है, और मैं डायरेक्टली आपको स्क्वायर करके पावर 4 पावर 8 पावर 16 का आप निकाल ही सकते हैं। तो आपको यहां से पता चल गया इसका करेक्ट आंसर क्या है -1। एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, इसके बाद एक अलजेब्रा का क्वेश्चन और है, उसको इसके बाद लेंगे। पहले देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, अच्छा सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, आपको सिर्फ कैलकुलेशन करना है, इसमें और कुछ नहीं करना। सवाल देखिए, सवाल कह रहा है कि एक कंपनी है जो 2500 एम्प्लॉय के ऊपर, नहीं 2500 एम्प्लॉय है कंपनी के पास, और वो 1 करोड़ रुपया एक प्रोजेक्ट पे खर्च करता है। कितना 1 करोड़, मतलब ये जो दिया हुआ है 1 करोड़ में दिया हुआ है, इतना रुपया इन्वेस्ट करता है। फिर बोल रहा है कि देयर ने प्रॉफिट ऑफ 40%, जितना इन्वेस्ट करता है, मान लेता हूं मैं 100 इन्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि परसेंटेज में दिया हुआ है तो मैं 100 मान रहा हूं ताकि मुझे आसान पड़े परसेंटेज का वैल्यू कैलकुलेट करने में। आप देखिएगा क्वेश्चन सिर्फ आपसे स्टेप आगे बढ़ेगा। 100 रुपये मान लेते, मैं टोटल प्रॉफिट मान लिया हूं कंपनी का 100, सॉरी टोटल इन्वेस्टमेंट कंपनी का 100 रुपया, जो एक की वैल्यू है मैंने उसको 100 मान लिया। क्लियर है? मैंने एक की वैल्यू को 100 रुपया माना है, करोड़ नहीं माना, रुपया माना है कि टोटल इसने 100 रुपया का खर्चा किया है। बोल रहा है कि जितना खर्चा किया उसका 40% इनको प्रॉफिट आता है। ये इन्वेस्टमेंट है तो प्रॉफिट आपका कितना आ गया 40% प्रॉफिट आ गया, मतलब प्रॉफिट कितना हो गया 40। बोल रहा 10% प्रॉफिट का ये जहां से उधारी पैसा लाया था उसको दे दे रहा, मतलब 40 रुपया इसका इंटरेस्ट के रूप में ये चुका दे रहा है। क्लियर है? तो बचा कितना, तो आप कहेंगे सर 36 बचा। अगर 40 का 4 चुका दिया तो 36 बचा है। बोला है जितना बचा है 20% ऑफ द नेट प्रॉफिट इज पेड एज टैक्स, जो इसको देने के बाद जो बचा इसका 20% वो टैक्स के रूप में पेड कर दे रहा है। तो 36 का 20% मतलब 7.2 आपका टैक्स के रूप में पेड कर दिया, तो बचा कितना, तो आप कहेंगे सर 28.8। फिर बोल रहा है 80% ऑफ द रिमेनिंग, ये जो बचा इसका 80%, इसका 80% कुछ आएगा
और इसका 80% जो है रिमेनिंग प्रॉफिट क्रेडिटेड इनटू कंपनी के रूप में इसका पैसा जमा कर देता है। और जो बचा है इसका 20% बचा है, जो बचा है उसका 50% प्रॉफिट यूज फॉर द अदर एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी, कुछ और खर्चे कंपनी के कुछ और खर्चे के रूप में रखता है, इसका 50% देखिएगा। और इसका जो 50% है, जो इसका 50% जो बच गया है वो कंपनी के एम्प्लॉय के ऊपर बांटता है, और एक कंपनी के एम्प्लॉय को 1728 रुपये मिलता है। तो आपको बताना है ए की वैल्यू क्या थी। देखिएगा, एक कंपनी के एम्प्लॉय को 1728 रुपये मिल रहा है, तो 2500 कंपनी को कुल मिला के इतना रुपया मिलेगा। और ये वैल्यू किसकी है, तो कहेंगे सिर्फ 50% वैल्यू है, किसकी, 20% की। 20% की 50%, 20% की 50%। आप चाहे कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप मुझे बताइए कि अगर इसकी पूरी वैल्यू यहाँ पे बताऊंगा, 50% की वैल्यू इतनी है, तो इसकी पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 100%। मतलब इसकी वैल्यू आपसे पूछूंगा तो आप कितना कहेंगे सर, 2 कहेंगे, इतना गुना 2। 50% की वैल्यू इतनी, तो 100% की वैल्यू कितना, इतना गुना 2। और इसका 100% ये है, 20% की वैल्यू इतना, तो 100% की वैल्यू तो 5 से गुना कर दिया, इसका 100% वैल्यू अब ये हो गया 28.8। यहाँ तक मैंने कैलकुलेट किया था, आगे कैलकुलेशन टफ था तो मैंने सोचा छोड़ देता हूँ। अब देखिए इसकी वैल्यू आपको इतनी मिल रही है, आपको किसकी वैल्यू बतानी है, 100 की। तो आप इसको ऐसे कर लीजिए, 100 की वैल्यू बताने के लिए डायरेक्टली आप चाहे तो 1728 इंटू 2500 इंटू 2 इंटू 5, ये किसकी वैल्यू है, 28.8 की। तो 28.8 से डिवाइड कर दिया, 1 की वैल्यू मिल गई, और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 100 की वैल्यू मिल गई। आपको यही चीजें बतानी, इसको सोल्व करना है। एक डेसिमल हटा दे रहा हूं, एक यहाँ 0 हो गया। देखिए 5 और 2 को काट दीजिए, 1 0 और बढ़ा दीजिए। क्योंकि करोड़ में है तो आपको बताना है आंसर की ए की वैल्यू मतलब कितना करोड़ है, और जितना करोड़ होगा वो करोड़ आंसर होगा, पूरा नहीं। आप इसको काटने की कोशिश कीजिए, 4 से, 4 4 16, 4 3 12, 4 2 8, 4 7 28, 4 2 6 से देखिए पूरा कट जा रहा है। और 25 6 का 150 आ गया, और 1 शून्य आ गया, 2 1 3 शून्य यहाँ हो गया, और 4 शून्य। ये क्या है पता चलेगा, करोड़ का इंफॉर्मेशन। मतलब ये कितना करोड़ हो गया, 15 करोड़ हो गया। मतलब ये की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई। अब चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं कि यहां से स्टेप बाय स्टेप बैक से चल सकते हैं, कि जितना भी लास्ट स्टेप का 50% इतना रुपया अगर है, इतना गुने 2500, तो उसके ऊपर स्टेप के लिए 100%, फिर इसके ऊपर स्टेप के लिए 100%, फिर इसके ऊपर स्टेप के लिए, इस तरीके से यहाँ चल सकते हैं। या फिर आप इसका 80% यहाँ खर्चा कर दिया था, इसका 20% यहाँ निकाल कर रख लेते, फिर इसका आधा यहाँ कर देते, और इसकी वैल्यू इतनी दे रखी है तो 100 की वैल्यू कितनी होगी। आप किसी भी तरीके से चल सकते हैं, बात वही होगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। इस क्वेश्चन में मैं कुछ नहीं करने वाला हूं, थोड़ा सा कैलकुलेशन आपसे करवाऊंगा और कुछ नहीं। कैलकुलेशन करने से आप डरिए एकदम नहीं है, ऐसा नहीं है कि सारे सवाल आपको मिलेंगे आसान, कभी कभार कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन करना भी एक कला है, आप कीजिए इसको, और इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी। फास्ट स्टेप कैसे फास्ट कैलकुलेशन करते हैं, आपसे सवाल पूछा, क्योंकि इस क्वेश्चन में मुझे लग रहा है कि इस क्वेश्चन में अगर आप कैलकुलेशन करने के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कैलकुलेशन की इतनी भी ज्यादा जरूरत नहीं थी, आपको आंसर दिखेगा साफ साफ। दिखाता हूं कैसे। आप मुझे बताइए कि अगर x की वैल्यू 1/2 माइनस रूट 3 है, तो इसको आप 2 प्लस रूट 3 लिख सकते हैं। अगर ध्यान देंगे, अगर आप अलजेब्रा पढ़े हैं तो आप बताइए मुझे, इसको कंजुगेट से गुना कीजिए ऊपर नीचे 2 प्लस रूट 3 से, तो आपको पता चलेगा 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर 4 माइनस 3 1 हो जाता है, नीचे 1 हो गया और डायरेक्ट हो गया। और अगर आप अच्छे से पढ़े अलजेब्रा तो आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा 1/2 माइनस रूट 3 और 2 प्लस रूट 3 दोनों का वैल्यू सेम होगा। क्लियर है? या फिर क्यों होता है सेम, क्योंकि इन दोनों का गुणनफल 1 होता है, दोनों दूसरे का उल्टा होता है। तो मुझे x की वैल्यू सीधा मिल गई। अब x का क्यूब मैं यहां डाल रहा हूं, तो 2 का क्यूब कितना होता है, डायरेक्टली डाल रहा हूं वैल्यू 8, रूट 3 का क्यूब इतना 3a स्क्वायर भी 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस 2 इंटू, आप बताइए एक्स स्क्वायर की वैल्यू, तो 4 प्लस 3 प्लस 4 रूट 3। आपसे मैं पूछ रहा हूं 7 इंटू 2 प्लस रूट 3, और ये आप बताइए। देखिए इस तरह क्वेश्चन में ऑप्शन, इसके बाद ऑप्शन देखेंगे तो आपको पता चलेगा ऑप्शन में रूट कहीं है ही नहीं। अगर ऑप्शन में रूट नहीं है तो फिर आप परेशान मत होइए, क्योंकि आपने कुछ नहीं कहीं ऐसा कुछ स्टेप किया है कि कोई वैल्यू मान लिया है कि आपका आंसर गलत आने का चांस है। आपका आंसर डायरेक्टली सही आने का चांस है, तो रूट वाले को आप नजर मत डालिए। आप मुझे बताइए 8 यहाँ हो गया, और 3 कितना हो गया, 6 3 18 8 26 आ गया, तो 26 ले लीजिए। यहाँ से 4 3 7 2 14 माइनस 14 आ गया, और यहाँ माइनस 14 आ गया, कितना आ गया, और ये लास्ट का प्लस 5, तो कितना हो गया 31 और माइनस 28 3 आ गया। यही आपका जवाब है।
आपको रूट पे नहीं सोचना है। आप सोच रहे हैं रूट पे क्यों नहीं सोचे, रूट पे इसलिए नहीं सोचे क्योंकि ऑप्शन में रूट नहीं है, रूट क्राइटेरिया आप ट्राई करके देख लीजिए। देखिए यहाँ पे 4 दूना 8 माइनस 8 रूट 3 हो गया, 4 दूना 8 माइनस 8 रूट 3, और यहाँ 4 किया 12 रूट 3, 12 3 15 रूट 3, ये टोटल मिला के कितना हो गया 15 रूट 3। यहाँ से देखिए 4 दूना 8 माइनस में 8 रूट 3 और यहाँ 7 माइनस 7 रूट 3, सारा 15 रूट 3 और ये कैंसिल हो गया। क्लियर है? तो इस तरीके से आप स्मार्ट तरीका बन सकते हैं। एक क्वेश्चन और आपके सामने है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको परेशान करने की कोशिश किया है और हो सकता है आपका आंसर इसका कुछ अलग आया हो। मैं बताता हूं आपको एकदम आसान तरीके से। क्वेश्चन आप पढ़ लिए होंगे, नहीं पढ़े तो क्वेश्चन समझ लीजिए। कह रहा है एक व्यक्ति है जो 2.5 लाख रुपए में कार खरीदता है। उन्होंने कार की कीमत का 90% बीमा किया। उन्होंने अपनी कार को 20% की हानि पर बेचा, लेकिन कार की डिलीवरी के दौरान यह एक दुर्घटना के साथ मिला। नतीजन बीमा कंपनी ने बीमा दावे का 80% दिया। व्यक्ति का लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। सवाल आप देखिएगा, सवाल क्या कर रहा है। सवाल कह रहा है कोई एक आदमी है, एकदम आसान भाषा में बता रहा हूं। आप चाहें तो इस सवाल को देखिएगा, सारा इंफॉर्मेशन परसेंटेज में है, तो आप 100 मान के बना सकते हैं, आप लाख को हटा सकते हैं। ठीक है, लाख मान के भी बनाएंगे, जो दिया हुआ वैल्यू डायरेक्ट तो भी आंसर आएगा। तो आप मुझे बताइए कि चलिए आपको उसी को बनाता हूं, तो फिर आपको लगेगा कि सर आप ये क्यों कर दे रहे हैं, हर वक्त क्वेश्चन को में चेंजेस कर दे रहे हैं। देखिए 2.5 लाख की उसकी प्राइस थी कंपनी कार की। इंश्योरेंस का 90% ही कंपनी इंश्योरेंस देता है। मतलब कहने का ये इसका क्या मतलब है कि 90% इंश्योरेंस हुआ है या फिर 90% वैल्यू कार का इंश्योरेंस में गया है, इंश्योरेंस में मिलेगा। इसका मतलब ये होता है कि आपकी कार जब खराब होगी तो हम मैक्सिमम आपकी कार की वैल्यू देंगे, वो 90% है। मतलब पूरी कार खत्म हो गई, अब नहीं यूज करने लायक है, तो भी हम 90% जो ओरिजिनल वैल्यू था उसका 90% हम आपको पे कर देंगे। मतलब किसी भी हाल में आपको 10% तो लॉस होना है। क्लियर है? अब आप देखिए सवाल क्या कर रहा है। सवाल कर रहा है कि 2.5 लाख प्राइस था, 90% कंपनी बोला था हम देंगे। क्या होता है बाद में ये डिसाइड करता है कि चलो भाई कंपनी हम बेच देते हैं कार को, और 2 लाख रुपए में इसने 20% लॉस पे बेचने के लिए तैयार किया है, रेडी हुआ है। ये इसकी खरीद मूल्य है। एसपी से बात कर रहा हूं, तो इसका 20% मतलब 80% में बेच रहा होगा, 20% लॉस सारा मतलब 80% में बेच रहा होगा। तो आप कहेंगे सर कितना हो गया, 2 लाख हो गया। 2 लाख रुपया में बेचने के लिए तैयार हो गया था। देखिए लॉस सारा अभी लॉस आने के लिए तैयार हो गया है ना। होता क्या है कि जब डिलीवरी देने जाता है तो कार का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होने के कारण जो इंश्योरेंस कंपनी, जहां जिस कंपनी से इंश्योरेंस हुआ था, कंपनी बोल रही है कि भैया हम 80% ही आपको पेमेंट करेंगे। जितने इंश्योर्ड वैल्यू है, यहाँ पे आपको ये नहीं बोला कार में थोड़ी सी खराबी हो, बहुत ज्यादा खराबी हो, तो आपको ये मान के चलना है कि कंपनी ने बोला था 90% तक हम मैक्सिमम पे करेंगे, तो वो मैक्सिमम पे करेगा। किसी कारणवश कंपनी बोला हम 80% ही पे करेंगे आपको। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब कि 20% इसको पॉकेट से पे करना पड़ेगा, तभी कार रेडी होकर निकलेगा शोरूम से या सर्विस सेंटर से। बात पकड़ में आ रही है? देखिए ये टोटल कार रिपेयर करने के खर्चे थे, जिसके कंपनी बोला हम 80% देंगे, और ये खर्चे किसके बराबर हैं, इसके 90% से, क्योंकि इतना ही का क्लेम हुआ था। तो आप मुझे बताइए 2.5 का 90% करेंगे तो 2.5 का 90% कीजिए। इतना रुपया कंपनी इंश्योरेंस कंपनी को देना चाहिए था कार बनाने के लिए, लेकिन उसने इतना नहीं दिया, उसने 80% दिया, मतलब 20% नहीं दिया। तो ये पैसा उसको घर से पॉकेट से भरना पड़ गया इंश्योरेंस कंपनी जो सर्विस सेंटर है उसको, ताकि कार उसको मिल सके, ताकि जिससे को वो बेचा है कार उसको जाके पहुंचा सके। इसका मतलब उसको फिर से यहाँ पे लॉस हो रहा है। लॉस कितना का हो रहा है, तो 2 जीरो को हटाएं 1% के साथ, 25 को 2 से गुना करेंगे तो 50 आएगा, डिसमिल के कारण 5 और 9 25 45, कितना हो गया 0.45 आएगा, क्योंकि परसेंटेज भी यहाँ पे है, तो 0.45। इतना रुपया उसको पॉकेट से फिर से भरना पड़ गया। अब देखिए क्या हुआ है, कार उसने खरीदा था 2.5 लाख में, 2 लाख में वो बेचने के लिए तैयार हुआ है। रास्ते में कार में कुछ गड़बड़ी हुई, जिसको बनाने के लिए उसे 0.45 रुपये का खर्चा पड़ गया। अब समझिएगा फिर से इस तरह के सवाल को ऐसे भी कर सकता था कि वो गाड़ी का जो डिलीवरी चार्ज है, जो डिलीवर करने में जो खर्चा है, ऊपर से इतना खर्चा पड़ रहा है 45,000 का, वो उसने ऐसे ना करके इस तरीके से कहानी बनाकर कहा है। इसका मतलब इसको जो है पहले से 50,000 का इसका लॉस है। देखिए 0.5 का लॉस है, इसको लॉस कितना हुआ, तो आप कहेंगे सर 0.5 का पहले से लॉस है, इतना लॉस इसको यहाँ और हो गया है, और खरीदा था कितने में, तो कहेंगे सर 2.5 में, तो परसेंटेज लॉस कितना हो जाएगा, यही सवाल था।
आप ध्यान से देखिएगा, अगर 0.45 लॉस हो रहा है तो ये लॉस कहाँ से लाया, इसमें से भरेगा बेचारा, मतलब इसकी एक्चुअल कीमत अब कार को रह गई 2 में से इतना, तो इसने यहाँ लगा दिया था, एक्चुअल कीमत कार की 1.455 रही है, डायरेक्टली निकालेंगे 0.95 आएगी, यहाँ से भी देखिए 0.95 आएगी, और 0.95 अगर आई है तो फिर आपको दिक्कत क्या है इसको करने में, तो आप जीरो कीजिए, यहाँ से यहाँ हटाइए, 25 से 10 मरतबे, और 25 से 4 मरतबे, 5 से 2 मरतबे, और ये 5 से 19, और 2 से 2, और ये आ गया 38%। कैलकुलेशन था सिर्फ सवाल में, और कुछ था नहीं, आपको सवाल समझना था। अगर आपके दिमाग में सवाल आ रहा है कि सर ये इसका जो खर्चा है, ये खर्चा तो इसको, इस खर्चा को मिलाकर इसकी तो कीमत हो गई 2.95, इतना में खरीदा था, इतना अलग से खर्चा पड़ा, तो आपको बता रहा हूं, इसने क्लियर कट बोला था इतना में खरीदा तो सीपी चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब इसने इतना में बेचा है तो इतना रुपया इसको लागत लगी है, तो किसका जो जितना पैसा लिया था उसी पैसे का खर्चा यहाँ करेगा, ठीक है। थोड़ा सा कॉमन सेंस इसमें लगाना था। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, उम्मीद है आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। आप जैसा एक्सप्लेनेशन समझ में आता है, जो आपका रिप्लाई है, फीडबैक है, आप दीजिए मुझे, और इंतजार कीजिए एवरेज का जो क्लास चल रहा है, औसत का जो क्लास चल रहा है, औसत का नेक्स्ट क्लास में मैं फिर से आपके साथ मिलता हूँ। तब तक आप वीडियो को शेयर कीजिए, वॉच कीजिए। थैंक यू।